नमस्ते दोस्तों, जीएसटी जंक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जीएसटी के प्रति जागरूक करना। तो चलिए सबसे पहला सवाल कि जीएसटी क्या है। जीएसटी को समझने के लिए और जीएसटी क्यों लेना चाहिए, जीएसटी में कैसे काम कर या आपको रजिस्ट्रेशन लेने में दिक्कत आए, इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जीएसटी क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो हम लोग जीएसटी के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये सीखेंगे कि जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर जीएसटी और एक कंपोजिशन जीएसटी। रेगुलर जीएसटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं कंपोजिशन जीएसटी के बारे में बताऊंगा। तो आते हैं जीएसटी हमें क्यों बनाना चाहिए, जीएसटी से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, हमें क्यों जीएसटी हमेशा सेफ रख सकती है, तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बताते हैं कि जीएसटी में क्या लाभ है। तो सबसे पहला, जीएसटी में आप गवर्नमेंट को अगर कहीं भी किसी भी तरीके से टैक्स देते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की रेवेन्यू इससे बढ़ेगी। दूसरी ये है कि आप जीएसटी में आपका टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड फ्रीली होकर के काम कर सकते हैं। कहीं कहीं आप इन चीज़ों को सुना होगा कि किसी सेल गुड्स के आइटम पे सेल करते वक्त में या सर्विस करते वक्त में आपकी जीएसटी की जो लिमिट है वो 40 लाख है और सर्विस की जो लिमिट है वो 20 लाख है। तो गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों में, जैसे आइसक्रीम हुई या दूध हुई, बहुत सारी चीज़ों में इसकी लिमिट को 40 लाख से कम कर करके 20 लाख कर दिए। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के आगे काम करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाइएगा और आपकी जो लिमिट की स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप जीएसटी लेते हैं तो आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाता है, 50 लाख जाता है, 80 लाख जाता है, 1 करोड़ जाता है या उससे ज़्यादा जाता है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड आते हैं, जीएसटी आपका जो पर मंथ जो जीएसटी का रिटर्न फाइल होता है उसके हिसाब से आपका जो एक डेटाबेस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप लोन लेते हैं तो आपको 3B और GST R1 की 2 रिटर्न जाती है, वो रिटर्न सबमिट करके आपको फ्रीली MSME की तरफ से अच्छा लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी सब्सिडी भी रहती है और काफ़ी लोग इसको लेने के बाद में बताते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी ब्याज दरों से काफ़ी कम है। तो जीएसटी का पांचवा लाभ यह है कि आप अदर स्टेट से, अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट से गुड्स को ला सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट के साथ भी अगर अपना गुड्स को मूवमेंट कराना चाहते हैं, जैसे आपने कहीं गुजरात से कपड़ा मंगाया हो या किसी और स्टेट से लोहा मंगाया हो या कोई और स्टेट से कुछ स्टील मंगाया हो, तो आप इन सारी चीज़ों को विदाउट जीएसटी आप कैरी नहीं कर सकते आउट ऑफ स्टेट से। तो यह एक अहम मुद्दा है कि आपको अदर स्टेट से अगर परचेज और सेल करना है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी है। इसके साथ में हम लोग अगर कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो उसमें जीएसटी नंबर जो है वो मैंडेटरी होता है। हम लोग ऑनलाइन की जो चलती है इन सभी में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो अब हम लोग आते हैं एक छोटी सी लायबिलिटी की तरफ, जहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, वहीं पर आपका इनसे कुछ तकलीफ भी है, उसको लायबिलिटी भी है। सबसे पहली लायबिलिटी है कि अगर आप जीएसटी में टैक्स की चोरी करते हैं या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी करते हैं तो इसमें ह्यूज पेनल्टी का प्रोविज़न है। आपको 200% से ज़्यादा की पेनल्टी लग सकती है। आप अगर इन्वॉइसिंग गलत करते हैं, आप अगर इन्वॉइस गलत ले जाते हैं, अगर किसी और के नाम पे गुड्स को मूवमेंट कराते हैं तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी की प्रोविज़न है। इसके साथ में आपको बिजनेस का अकाउंटिंग, परचेज और सेल की एक पुख्ता और अच्छी डिटेल्स रखनी पड़ती है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए थोड़ी तकलीफ़ वाली बात है, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन जहाँ पर बिजनेस करते हैं उससे जीएसटी में काफ़ी उनको दिक्कत आती है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं है कि मैं बिलिंग करूं। लेकिन ये स्ट्रिक्टली अभी गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी कर दिया है कि आप जीएसटी अगर लेते हैं तो आपको अपना परचेज और सेल जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली अच्छे से रखना है। इसके साथ में जीएसटी में नेगेटिव एक और पॉइंट है कि जीएसटी में इतने ज़्यादा अमेंडमेंट की जा रही है कि आपको डेली अपडेट रहना होगा, और इस अपडेशन
को समझने के लिए और जानने के लिए, सपोज मैंने आपको एक सप्ताह पहले कुछ बताया कोई रूल और वो रूल अभी चेंज हो चुका था, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको जीएसटी में डेली अपडेट रहना होगा और हमारे वीडियो को देखते रहना होगा। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप जीएसटी को लाइटली लेते हैं तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन न लें, क्योंकि जीएसटी में 2 रिटर्न जाती है, GSTR 1 और GSTR 3। GSTR 1 की जो लास्ट डेट है वो है 10 एवरी मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को। अगर जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, सपोज आपने दिसंबर मंथ का रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आपको जनवरी मंथ की 10 तारीख से पहले अपने GSTR 1 का रिटर्न फाइलिंग करा देना है, नहीं तो इस पर पर डे 100 CGST एंड 100 SGST यानी 200 रुपीज़ का पर डे का फाइन है। और इसके बाद में हम लोग दूसरा रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B। ये 3B रिटर्न जो है वो हर महीने के नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख को भरी जाती है। जैसे कि अगर हमने दिसंबर मंथ में कुछ परचेज या सेल किया है तो उसका रिटर्न फाइल हम लोगों को जनवरी मंथ के 20 तारीख से पहले फाइल करना है। अगर हम लोग टाइम पे इसे फाइल नहीं करते हैं तो 100 CGST एंड 100 SGST, 100 रुपये सेंट्रल GST और 100 रुपये स्टेट GST, 200 रुपये पर डे का पेनल्टी का प्रावधान है। तो इसमें अगर आप लेट फाइन से बचना चाहते हैं तो अपने जीएसटी को टाइम टू टाइम फाइलिंग करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डिपार्टमेंट आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लीगली कैंसिल भी कर सकती है और आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस भेज करके आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी की इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बाद में आप लोगों को आखिरी एक और सचेत चेतावनी कि आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द दे लें, क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई है और जगह जगह पर रेड कर रही है। तो इसलिए आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं और ठीक से काम करते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आएगी। तो अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना आई हो या फिर आपको कुछ और समझना है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।